ओके मिसेस दिशा। 12 बजे रोज बंद हो जाती है। कुछ नहीं मिसेस दिशा, कुछ नहीं। चूहा है, चूहा हमारा पैकेट से निकला। तुम्हारा पैकेट में से चूहा नहीं तो क्या हाथी लोग निकलेगा? अच्छा होता मिसेस दिशा हाथी लोग निकलता, ये चूहा लोग ने सारा मेरा पैकेट खा लिया। शुक्र करो तुम्हारा पैकेट खा लिया, हमको तो बहुत खुशी होता है। हाँ हमको खा लेता। हाँ ये रोज रोज का बक खत्म होता है, दिन का दिन जाता है, महीने का बीच में महीना जाता है, भाड़े का मुंह। अब कपड़ा जलने का बात किधर आता है? मेरा इकलौता कोट जल गया मिसेस दिशा। जल नहीं गया, तुम जानबूझ के जलाया। जानबूझ के जला? हाँ, हम सब समझते तुम कैसा आदमी है। तुम सोचा होगा पहला कोट जलेगा, कोट का साथ साथ घर जलेगा, घर का साथ साथ हम जल जाएगा, हम जल जाएगा तो तुम्हारा जान छूट जाएगा। पर हम बोल देता है हम तुम्हारी जान इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अभी बैठ बैठ के कोट को क्या देखता है? खड़ा होके क्या करेगा मिसेस दिशा? अभी तो सो जाने को मांगता है। जला हुआ कोट के साथ नौकरी को कैसे जाएगा? अच्छा, तुम चाय पी के नीचे में आओ, हम तुमको डेविड का कोट देगा, पर उसको बेच के नहीं आना। ऐसा भारत मिला है, घर दो, खाना दो, कपड़ा दो और सब मुफ्त में दो। हाँ? तुम इस लड़का को हेल्प करो। जब हम इसको देखता है हमको हमारा बेटा डेविड का याद आता है। मिसेस दिशा, कोट तो उनको देरी होता है। डेविड गॉड को सलाम किया? यस मिसेस दिशा, मगर हम डेविड नहीं है। हमको मालूम, तुम बहुत मस्करी करते हैं। लो कोट पहनो। मिसेस दिशा, मस्करी तो तुम्हारा लॉर्ड हमारे साथ करता है। किस्मत में बेकारी लिखकर इस बेरहम दुनिया में फेंक दिया। और दूसरा मजाक मेरे घर वालों ने किया, जिन्होंने अपने बेटे का नाम रखा राजकुमार। एकदम राजकुमार तुम डेविड का कोट में दिखता है। ये है क्या? हंसना भी नहीं आता है अनाड़ी। हंसना है तो दिल खोलकर हंसो। हंसो, अरे हंसो, हंसो, अरे हंसो। हंसो तो कभी दिल खोलकर मत हंसो। तुम सब अमीर घरानों से यहाँ आई हो ये सीखने के लिए कि ऊंची सोसाइटी में किस तरह उठना बैठना चाहिए। इसी चीज के लिए तुम्हारे माँ बाप हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी तो हर बात निराली होनी चाहिए। शीला तुम चलो तो। गुड, वेरी गुड। लीला तुम हंसो। That's it, that's it. तुम चीखो। आरती कहाँ है वो? जूता तो नीचे कीजिए। ये जूतों की बारिश आप कर रही थी? जी, मुझे तो सिर्फ नीचे उतरना है। क्या इस मकान में कोई गेट नहीं है? है, लेकिन दरबान भी तो है। दरबान? आप भाग रही हैं? सुनिए सुनिए,
जरा मेरी नीचे उतरने में मदद कीजिए। माफ कीजिए, मैं गरीब आदमी नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ सकता। मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे भी नौकरी पे जाना है। तो नौकरी पे जाने का ये तरीका है? बात यह है, मैं यहाँ काम कर रही थी, लेकिन इन लोगों का बहुत पैसा मुझ पे चढ़ गया है। अब वो कहते हैं हमारे पैसे दे दो तो जाओ। मिसेस दीसा भी तो इसी तरह मेरे साथ सलूक करती है। वो भी कहती है कि भाड़ा पहले दो, खोली बाद में खाली करो। देखिए ना, आपकी मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ। कहिए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपके लिए? आप घोड़ा बन सकते हैं। हा? घोड़ा? घोड़ा? हाँ, घोड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इसमें शुक्रिया क्या बात है। आपको नौकरी पे जाने के लिए डर नहीं हो रही? नौकरी? ओह, पूरी बाप रे। जी नमस्ते। नमस्ते। टैक्सी। कॉलेज से चली आई थी? चली नहीं आई, भाग आई। क्यों? भाग क्यों आई? अरे कुछ बोलो तो। अरे वो कॉलेज नहीं, पागल खाना है, पागल खाना। शट अप। थैंक यू। जानती हो हजारों रुपए लेकर वहां क्या सिखाया जाता है? चलो तो यूं। हंसो तो। नो 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 नो, दिल खोलकर कभी मत हंसना, इस तरह तो गवार हंसते हैं, समझी? अच्छा खैर, जाने दो इन बातों को। तुम्हारी माँ की खबर मिली? पहले से अच्छी है। पैसे भेजे? कितने? तनख्वाह के 40 रुपए मिले थे, सब भेज दिए। 40 क्यों? ज्यादा क्यों नहीं भेजे? तुम्हारे पास मेरे 500 रुपए थे तो। लेकिन तुम्हारे रुपए मैं कैसे भेज सकती थी? क्यों नहीं भेज सकती थी? देख आशा, मैंने तुझसे कई बार कहा है कि तू इस घर की नौकरानी नहीं, मेरी सहेली है, बहन जैसी। आज एक मनी ऑर्डर और भेज दे, समझी? सोच क्या रही है? इस वक्त तो ये सोच रही हूँ कि अगर चाचा जी को तुम्हारे भागने का पता चल गया तो क्या होगा? चाचा जी मुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकते, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वहां तो गेट पर दरबान रहता है, तुम भागी कैसे? बस भाग आई। एक भला आदमी वक्त पर पहुंच गया, वो घोड़ा बना, और हम कॉलेज के बाहर। कौन था वो? था कोई बेचारा, कहीं नौकरी के लिए जा रहा था। आप ही का नाम शाहजहान है जी? बोलो क्या चाहिए? ये चिट्ठी। तो तुम ही राजकुमार हो? जी, सिर्फ नाम ही राजकुमार है। तो भाई मैं कौन सा बादशाह शाहजहान हूँ? नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, 30 रुपया पगार, और तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? जी। तो चलो काम देख लो, चलो आओ। आओ भाई आओ। आओ रामू, देखो ये अपने नए मैनेजर है, इन्हें सारा काम बता दो, और तुम भी ये सब काम देख लो। अरे, इसमें तो कॉकरोच है। दाल मत खाना, दाल मत खाना, दाल में कॉकरोच है। क्या बकते हो? कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? कहाँ है कॉकरोच? है? बोलते क्यों नहीं? वो दाल में जी, दाल में देखिए। ओ, तो ये कॉकरोच फेंका नहीं जा सकता? नहीं जी, दाल फेंकनी चाहिए। दाल फेंकनी चाहिए? जी हाँ। मैं बताता हूँ किसे फेंकना चाहिए। रामू, बच्चों, तुम दोनों उठा के इसे बाहर फेंक दो। जी देखिए, देखिए। देखते क्या? बाहर फेंक दो। दाल से निकलेगा। बड़ा आया ईमानदार कहीं का अनाड़ी। ये क्या करता है? हम पूछता है, तुम्हारा जवान चूहा लोग खा गया? मैं जा रहा हूँ मिसेस डीसा। आज हम 2 घंटे के वास्ते बाहर गया, तुम भागने का प्लान बना लिया?
ये बात नहीं है मिसेस टीसा। अब मैं बेकारी से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। आज क्या हो गया? और क्या होगा? आज मेरी किस्मत कॉकरोच बन के दाल में गिर गई। मैंने लोगों से कह दिया, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम सारा दुनिया का साथ ईमानदारी करता है, खाली बेईमानी हमारे साथ करना मांगता है। बेईमानी नहीं मिसेस टीसा, अब तुम ही सोचो ना, हर सुबह एक नई उम्मीद पैदा होती है और शाम को किसी गरीब के दिए की तरफ बुझ जाती है। इस अंधेरे से आदमी कब तक लड़ता रहे? फिर तुम्हारे लिए भी तो अच्छा होगा मिसेस टीसा, शायद तुम्हें कोई अच्छा किराएदार मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, हम मालूम। तुम अपना फिक्र करो, सोचो तुम क्या करेगा। क्या सोचूं मिसेस टीसा? अब तो यही सोचता कि यहां से चला जाऊं, बहुत दूर। अपनी हालत तो इस घड़ी की तरह है। दुनिया में कोई भी वक्त हो, लेकिन यहाँ हर घड़ी 12 बजे रहते हैं। हर चीज गलत, हमेशा गलत। ये किधर लेकर जाता है? ये तो आम बेच दिया है। बेच दिया ना? पर ये तो अधूरी है मिसेस टीसा। आम को नहीं मालूम, आम तो 10 रुपए ले लिया। 10 रुपया? हाँ। तो पहले तो तुम 2-3 रुपए में बेचा करती थी। तुमको क्या करने का है? ये 5 रुपए तुम लो, 5 रुपए आम तुमको नहीं देगा, आम रखेगा भाड़ा का। जास्ती बात नहीं मांगता है, नौकरी नहीं मिलता है, जाना दो। तुम पेंटिंग बनाओ, आम बेचेगा। पेंटिंग बनाने के वास्ते तुमको बाहर जाना मांगता है, हमारा साइकिल लो और ये भी कलर का वास्ते रखो, लो। नहीं मिसेस टीसा, ये मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हारा किराया है। हम मालूम, तुम अनाड़ी नहीं पक्का मवाली है। ये 5 रुपए का तुम एक दिन हमारे से 500 रुपए लूटना मांगता है, पर हम भी अनाड़ी नहीं है। हम तुम्हारा माफी बहुत देखा है तुम्हारा माफी। पर हमने तो तुम्हारा माफिक एक भी नहीं देखा मिसेस टीसा। साइकिल देखकर नहीं चला सकते? आंखें घर छोड़ कर आए हो? अकल के दुश्मन यहाँ कहाँ आन टपके। चलो शीला, यहाँ क्यों वक्त जाया कर रही? आप? हाँ, ये साइकिल आपकी है? जी हाँ, अगर उनकी मेहरबानी ना होती तो ये लाश भी अपनी ही थी। लेकिन एक्सीडेंट हुआ कैसे? होना ही था, आपको जो देख लिया। कल नौकरी चली गई, आज साइकिल टूट गई। खैर छोड़िए इन बातों को, मेरी बातों का बुरा मत माना कीजिए, मैं तो यही कहा करता हूँ। बताइए, आपको नौकरी मिल गई? नौकरी? मिल गई। शुक्र है मालिक का। कैसी नौकरी है? वो लड़की है ना, वो काली पैंट में जो खड़ी है, वो मेरी मालकिन है। मैं उनकी सहेली हूँ। मेरा मतलब है मुझे उनके साथ रहना होता है। ये सब क्या? तस्वीरें बनाने का सामान। आप पेंटिंग करते हैं? जी, घर से तो पेंटिंग करने निकला था, अब घर वापस जाऊंगा तो मिसेस टीसा मेरी पेंटिंग कर देंगी। आप ऐसा कीजिए, आप कल हमारे घर आइए हमारी मालकिन की तस्वीर बनाने के लिए। क्या? अच्छे पैसे मिलेंगे। जी, मैं तो जानवरों की तस्वीरें बनाता हूँ। कोई बात नहीं, हमारी मालकिन भी वैसी ही है। कल सुबह जरूर आइएगा। हाँ, कहाँ आना होगा? 26 नेपियन सी रोड। अरे बाप रे, मालकिन आ रही है, मैं चलती हूँ। सुनिए सुनिए, नाम क्या पूछूं? आशा, मेरा नाम आशा है। आरती उठो, चाय लाई हूँ। देखो तो बाहर दोपहर हो गई, चलो उठो। चाचा जी दफ्तर भी चले गए। अरे चाचा जी गए तो मुझे थोड़ी दफ्तर जाना है। उठती हो या चाय डालूं सर पर? सताती है। आशा जी, क्या है? कोई मिलने आया आज। जाने कौन? कोई तस्वीर बनाने के लिए आया, उनका नाम है राजकुमार। राजकुमार? अरे बाप रे, वही होगा। सुनो, उन्हें ऊपर भेज दो और कहना आशा जी आ रही हैं। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। साड़ी उतारो। अरे क्या कर रही हो? जल्दी कर बाबा, वक्त नहीं है। तू मेरे कपड़े पहन ले, मैं तुम्हारी साड़ी पहनूं। मगर क्यों? अरे वो कल वाला पेंटर आया है, बहुत गरीब है बेचारा। मैंने सोचा कुछ उसकी मदद करूं।
वो देखो मेरी सेठ ने 1000 रुपए है ना, वो उसे दे देना। लेकिन ये साड़ी, इसकी क्या जरूरत है? अरे बाबा, वो मुझे आशा और तुम्हें आरती समझता है, सेठ रामनाथ जी की भतीजी, समझी? और वो आरती की तस्वीर बनाने आया है। अरे बाप रे, नहीं मुझसे ये नहीं होगा। आशा प्लीज मेरे लिए। हाँ हाँ, चलो आओ। ये क्या, आप मुझे मुंह चिढ़ा रही हैं? देखिए, आपने मुझे यहाँ तस्वीर बनवाने के लिए बुलवाया या मेरा मजाक उड़ाने के लिए? क्यों? ये आपका चिड़चिड़ापन लोगों को अच्छा लगे, मगर तस्वीर में अच्छा नहीं लगता। इस तरह से मुझे तस्वीर नहीं बनेगी। तो मुझे भी तस्वीर बनवाने की जरूरत नहीं। आशा, इधर आओ। जी, इधर आओ। तुम इसकी तस्वीर बनाओ। मेरी तस्वीर? हाँ, मालिक के साथ जबान नहीं लड़ाते, समझी? बैठो यहाँ, तुम इसकी तस्वीर बनाओ। अरे बाबा, क्या चिड़चिड़ा मिजाज पाया। आप ठीक ही कहती हैं। आपका इनके साथ गुजारा कैसे होता है? क्या करें, मजबूरी क्या कुछ नहीं कराती। पिताजी है नहीं और माँ गांव में बीमार पड़ी है। बहुत पुरानी और लंबी बीमारी है, इलाज के लिए ढेर से रुपए चाहिए, इसीलिए तो इनकी 40 रुपए की नौकरी मंजूर कर ली। चलिए, इलाज तो नहीं होगा, कम से कम माँ तो भूखी नहीं मरेगी। हरगिज नहीं। एक मिनट ठहरिए। देखिए। क्या है? देखिए, आप भले मेरा मुंह चिढ़ाएं, मजाक उड़ाएं, जो जी चाहे सो करें, मैं आपकी तस्वीर बनाने के लिए तैयार हूं। कह तो दिया मैं तस्वीर बनवाना नहीं चाहती। तुम आशा की तस्वीर बनाओ। तुम्हें रुपए चाहिए ना? ये रहे तुम्हारे 1000 रुपए। देख क्या रहे, लो ना। अब जाके आशा की तस्वीर बनाओ, जाओ। क्या देख रहे हैं? 1000 का नोट? जी हाँ, जिंदगी में पहली बार देखा है। आप भी देखिए, देखिए ना। रखिए। अब आप मेरी तस्वीर बनाइए, चाहे ना बनाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तस्वीर तो मैं आपकी जरूर ही बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं। आज आज मुझे काम है। अच्छा, मैं कल रोज रोज इसी वक्त आ जाया करूंगा। अच्छी बात। इसे सुनिए, इसे आप रख लीजिए। क्यों? अपने घर भेज दीजिएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रखिए रखिए, बहुत जरूरत है। आपकी माँ बीमार है ना? देखिए, उसके लिए मैं मालकिन से पैसे मांग लूंगी। खामखा आप इन लोगों का एहसान क्यों लेती हैं? मगर आपका एहसान? एहसान तो अमीर आदमी करते हैं, हम गरीब तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मरना चाहता है? मरूंगा तो अपनी मौत मरूंगा, आपका एहसान क्यों लूं? एहसान के बच्चे कहाँ है तेरे और साथी? मैं सब जानता हूँ तुम्हारी तरकीबें। हाथ पांव टूटे के मुझसे कीमत देना चाहते हो तुम? जरा अपनी मोटर की बत्ती जला दीजिए, मेरी अठन्नी खो गई है। अठन्नी खो गई? जी हाँ, खाना खाने जा रहा था, अठन्नी लेके खो गई। ये लो और आंखें खोल के चला करो।
मैं बेकार हूँ, भिखारी नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हें खाना ही खाना है ना? चलो मेरे साथ शान महल होटल में चलो। बहुत बहुत मेहरबानी। भीख का टुकड़ा खाने के लिए मोटर में बैठ के शानमार होटल जाने की क्या जरूरत है? यहीं भीख मांग सकता हूँ। ये लो, तुम्हारी अठन्नी मिल गई। मिल गई जी? ये तो निकल की है। मेरी अठन्नी असली चांदी की थी। आपका बटुआ गिर गया। सुनिए सुनिए, ये बटुआ, हेलो, आपका बटुआ गिर गया। क्या रे, तूने बटुआ मारा? नहीं, ये तो सांप का यहाँ गिर गया था। गिर गया? झूठा कहेगा। चल पुलिस में। पुलिस में क्यों? जान दे यार, जान दे, ये अपना आदमी है। ला बटुआ मुझे दे दे, मैं सांप को दे दूंगा। नहीं, मैं खुद दे दूंगा। मिसेस डीसा, ये मेरा नहीं मिसेस डीसा, ये रास्ते पे वो आदमी था ना। आओ हमारे साथ। किधर मिसेस डीसा? चलो हमारे साथ। मिसेस डीसा, चलो। मेरी बात तो सुनो मिसेस डीसा, सब मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मांगता। मिसेस डीसा, हमारे साथ। मिसेस डीसा, मैंने क्या किया? मालूम तुम क्या किया? बोलो, हमारे साथ में बोलो। ओ जीसस, मैं कन्फेस करता हूँ। क्या कन्फेस करता हूँ? बोल जो हम बोलता है। ओ जीसस, हमारा गुनाहों का माफी कर। मैंने कौन सा गुनाह किया मिसेस डीसा? कभी चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की मिसेस डीसा, वो मैंने तुम समझते क्यों नहीं? मैंने माफ कर दो। ओ जीसस, फॉरगिव माय सोल। राजू, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुमने चोरी। मैंने चोरी नहीं किया मिसेस डीसा, तुम्हारे जीसस का कसम खाता है। तुम गौर के सामने भी झूठ बोलता है। हम झूठ नहीं बोलता, हम झूठ नहीं बोलता मिसेस डीसा। हम गॉड को धोखा दे सकते हैं, हम तुमको धोखा नहीं देगा। हम भगवान के सामने झूठ बोल सकता है, मगर तुम्हारे सामने मिसेस डीसा झूठ नहीं बोलता। किसका पैकेट है? हमको नहीं मालूम मिसेस डीसा, हमको नहीं मालूम किसका पैकेट है। वो तो पैकेट छोड़ के शानमार होटल में चला गया। और जब उसका पैकेट लेकर उसको देने को जा रहा था, तो रास्ते के लोग ने मेरे को मारा मिसेस डीसा, मेरे को मारा। मुझे चोर बोला, मेरे को पैकेट मार बोला। मेरे को उसका दुख नहीं है, दुख ये मिसेस डीसा, तुम भी हमको चोर बोलता, तुम भी हमको विश्वास नहीं करते। नहीं, ऐसा बात नहीं, ये बात नहीं। पैसा कमाने से आदमी शैतान बन जाता है। हम समझा पैसा का लालच में तुम भी अंधा हो गया होगा। जाओ, अभी का भी उस होटल में जाओ और उसका पैकेट उसको वापस देकर आओ। जब तक तुम नहीं आएगा, हम खाना नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। जाओ। किधर जाते
अंदर अंदर क्या काम है? बढ़ जाओ, चलो। हम नहीं जानते, हम बोलते तुम बात चले जाओ इधर से। अरे बाबा हमको नहीं देख लेंगे, तुम जाओ इधर से, जाओ। अब अंदर जाओ साहब। क्या कर रहे हैं? जी ये वो बैठे बैठे। जी आप यहाँ हैं? जी हाँ, आप ही की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। मेरी तलाश में? हाँ जी। ये हालत क्या बना रखी है? वो आपका ये बटुआ गिर गया था, मैंने आपको बहुत सी आवाजें दी पर आपने सुना ही नहीं। इतने में आसपास के गुंडे ये बटुआ छीनने के लिए मेरे गिर्द हो गए, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी हालत बना दी। खैर जो हुआ सो हुआ, शुक्र आपका बटुआ तो मिल गया। मैं जाता हूँ। सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम जानते हो इस बटुए में कितने रुपए हैं? बहुत से रुपए हैं। और तुम ये मुझे वापस करने आए हो? जी हाँ। तब तो तुम बिल्कुल अनाड़ी। देखिए इस बटुए के लिए आज लॉर्ड के सामने मेरी बेइज्जती हो गई और अब आप मुझे अनाड़ी कहते हैं। बैठ जाओ, बैठो। देखते हुए रंगीन जिंदगी, हीरे मोती जवाहरात से लदी हुई औरतें, भड़कीले कहकहे लगाने वाले ये मर्द, ये लोग सब कौन हैं? मुझे नहीं मालूम। ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं। ये सब मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए। क्या काम करते हो? बेकार। नौकरी चाहते हो? मुझे नौकरी मिलेगी? इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना। मुझे काम मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं, मिल गया। कुछ खाना खाओ? नहीं जी, घर में मेरा इंतजार हो रहा है। बीवी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। माँ? जी यूं ही समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आज सूरज किधर से निकला? बात क्या है आज? किस खुशी में इतनी जल्दी श्रृंगार हो रहा है? पेंटिंग के लिए। पेंटिंग के लिए या पेंटर के लिए? चल हट। चाचा जी। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। बुखार बुखार तो नहीं हुआ? नहीं तो क्यों? मुझे तो तुमने डरा दिया। आज पहली दफा तुम्हें जागता हुआ देख रहा हूँ। मैं जब सुबह रोज दफ्तर जाता हूँ तो तुम सोई हुई मिलती हो, और जब शाम को वापस आता हूँ तब भी सोई हुई मिलती हो। मैंने तो तुम्हें यूं ही बढ़ते देखा है। यूं बढ़ते हुए तो आज ही देख रहा हूँ। क्या करें चाचा जी, आप भी तो रोज देर से आते हैं, आखिर कोई कब तक इंतजार करे? अच्छी बात है, मैं आज शाम से रोज जल्दी आ जाया करूंगा। हाँ? बेटे तुम जरा मिठाई बांट। क्यों चाचा जी? मिठाई बांट दो, आज हम अपनी आरती के साथ पहली दफा बैठ के नाश्ता करेंगे। अच्छा, जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, मीटिंग है। सलाम सर। जनाब, ये क्या हो रहा है? काम काम तो तमाम हो गया, अब अपनी दुकान बढ़ाइए। क्यों? मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अजी जनाब, ये सारा स्टाफ बड़े साहब को सलाम के लिए खड़ा हुआ और आप अपने तख्ते ताउस पर ही जमे रहे।
लेकिन मैं तो काम में लगा हुआ था ना। यही तो ये गुलाम अर्ज कर रहा है जनाब कि एक क्लर्क की जिंदगी में काम से ज्यादा सलाम की जरूरत है, सलाम की। आओ तो सलाम करो, जाओ तो सलाम करो। अजी मैं तो जब अपने घर से निकलता हूँ तो अपनी बीवी को भी सलाम करके निकलता हूँ। आपको बड़े साहब ने सलाम भेजा है। लो सलाम आ गया। भैया कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, किस्मत की बात है सलाम करना नहीं आया उसे। कोई रियायत नहीं की जा सकती तुम्हारे पास। ये कंपनी है, गौशाला नहीं है। अकाउंटेंट के पास जाओ, हिसाब कर लो का। मैं अंदर आ सकता हूँ? यस कम इन। जी बैठ जाओ। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? अकाउंटेंट से मिलने के लिए। अकाउंटेंट से मिलने के लिए क्यों? जी वो मैंने उधर आपको सलाम नहीं किया ना। सलाम का काम से क्या ताल्लुक? जी यही तो मैं भी कहता हूँ कि काम के साथ सलाम का क्या ताल्लुक। आहिस्ता बोलो, बैठ जाओ। मैं भी कहता हूँ काम के साथ सलाम का क्या ताल्लुक। तुम मेहनत से अच्छी तरह से काम करो, अगले महीने में तुम्हें और भी जगह अच्छी दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो जाओ अपना काम करो। चलो जी अकाउंटेंट के पास जाओ, 100 रुपए लेके कुछ ढंग के कपड़े बनवाओ। थैंक यू सर। क्या हुआ भैया, छुट्टी अभी से या 1 महीने के नोटिस के बाद? जी घबराने की कोई बात नहीं, ये नौकरी गई तो दूसरी मिल जाएगी। दूसरी तो मिल भी गई है। कहाँ? हाँ इसी कंपनी में। हाँ बड़े साहब ने कहा किसी तरह मेहनत से काम करते रहो तो अगले महीने अच्छा काम भी मिलेगा और तरक्की भी। तरक्की भी? जी हाँ। तो आपको नोटिस नहीं मिला? नहीं। अरे अच्छा, बहुत अच्छा। फिर चाय भी खराब हो गई। बड़ी बेचैन नजर आती हो, किसका इंतजार हो रहा है? कौन है वो? छोड़ो दी, चलो आती हम सिनेमा चले। नहीं तुम लोग चली जाओ, मेरे सर में दर्द है। अरे तब तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आरती कहाँ? नीचे। अरे ये क्या, अभी तो तुम्हारे सर में दर्द था। जाने दो, नीचे डॉक्टर आया है। ओह अब आए हैं आप? नमस्ते। मैं तो दिन भर इंतजार करती रही। मेरा इंतजार करती? जी हाँ, मेरा मतलब है पेंटिंग के लिए। फिर सोचा कि आप नहीं आएंगे। आऊंगा कैसे नहीं, 1000 रुपया ले चुका हूँ मैं। 1000 रुपया ना लेते तो ना आते। तब भी आता। बात यह है कि मुझे एक नौकरी मिल गई है जी हाँ, इसलिए शाम को ही आ सकूंगा। ऊपर नहीं चलिएगा, अंधेरा हो रहा है, बाद में तस्वीर बनना मुश्किल होगा। ऊपर बहुत गड़बड़ है, मालकिन की सहेलियां आई हैं, थोड़ी ही देर में सारा घर पागलखाना हो जाएगा। ओह सॉरी। ये लड़की थी या लड़का? लड़की। मैं लड़का समझा था। देख लिया आपने, ऐसे ऐसे नमूने आते रहते हैं यहाँ दिन भर। और भी हैं ऐसे नमूने? कभी कभी तो जी चाहता है कि भाग जाए। चलिए पार्क में जाके बैठे। पार्क में अकेले जाओगे? जी हाँ, मैं अभी यही इनसे कहने वाला था कि लड़कियों को आजकल अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो आरती जी, हिफाजत के लिए कोई चौकीदार साथ दे। जो तुम्हारे दिल में आए करो। मेरी राय तो है जी कि अभी आप चलेंगे भी या नहीं? चलूं? तो फिर चलिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए ना। बात क्या है? मालकिन की चाचा जी। तो क्या होगा? भतीजी शेर है तो चाचा सवा शेर।
आइए। मैंने किस मुश्किल से जान छुड़ाई और मुझे उल्टा फंसा रहे थे। आज मैं आपे में नहीं था। वर्षों की बेकारी के बाद नौकरी का मिलना आप तो समझती हैं क्या होता है? समझती क्यों नहीं, मेरी भी तो कोई सरकारी नौकरी नहीं, एक अमीर लड़की की मर्जी पर निर्भर है। मैं आपका दुख समझता हूँ। कुछ नहीं समझती। अगर समझती तो ये मालूम नहीं होता कि मैं आपके साथ क्यों बाहर आना चाहती थी। क्यों आना चाहती थी? पूछ रहे हैं क्यों? अनाड़ी। अनाड़ी। एक बार फिर कहिए। अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी। कोई और कहता तो दांत तोड़ देता। आप कहती तो बहुत अच्छा लगता है। वो चांद देखा, कितना सुंदर है। कितना अच्छा है। पूनम का चांद है ना? और ये रात भी कितनी प्यारी है। लेकिन थोड़ी सी ठंड है। और ये फूल देखा, कितना अच्छा है। मुझे बालों में लगाना बहुत पसंद है। सुना आपने? कितना अच्छा फूल है। मुझे बालों में लगाना बहुत अच्छा लगता है। लगाइए ना। पढ़ा रामनाथ जी, तू मद्रास तक पहुंच गया। मद्रास तो दूर है, लेकिन भगवान तो दूर नहीं है। उन्होंने सिंगापुर से फ्लू आदमियों के साथ मद्रास भेज दिया। बंबई आने में क्या देर लगती है? कितने आदमी? 50? हिंदुस्तान में तो 35 करोड़ आदमी बसते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये बीमारी 5 से 50, 50 से 50,100, 50,000, 50 लाख, 50 करोड़। नहीं नहीं भगवान, मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो तेरे दरवाजे का भिखारी हूँ भगवान। आपने मुझे बुलाया बड़े साहब? हाँ, वो फ्लू की दवाई जो है हमें बहुत ज्यादा मिकदार में बनानी है। जी, तब तो फैक्ट्री तीनों शिफ्ट चलानी पड़ेगी। तो चलाइए। लेकिन अगर फ्लू की बीमारी इतनी ना फैली तो? लो, एक और नास्तिक आ गया। अरे भाई, तुम अपना काम करने के बजाय भगवान के काम में क्यों दखल देते हो? तुम्हारा काम है दवाई बनाना, बनाओ, फिर भगवान ले आएंगे। जाओ अपना काम करो। जी बहुत अच्छा। हम नहीं बना तो। तुम्हारा पास रखो, कल सुबह में भगवान का पास जाओ, मंदिर में पूजा दो। मिसेस टीसर, तुम तो क्रिश्चियन है ना? तुम मंदिर भगवान में विश्वास करते हो? अरे पगला, तुम्हारा भगवान, हमारा गॉड, मुसलमान का खुदा सब एक है, पर आदमी लोग उसको अलग अलग नजर से देखता है। अभी देखो, तुम्हारा बाप का नजर में तुम बेटा, तुम्हारा बेटा का नजर में तुम बाप, तुम्हारा औरत का नजर में तुम पति, पर तुम तो एक ही है ना, है कि नहीं? यस मिसेस डीसा। नहीं मिसेस डीसा, हम पति कैसे होगा? हमारा शादी नहीं, हमारा बीवी नहीं, हमारा बच्चा कैसे होगा? अरे हम मारेगा तुमको। मिसेस डीसा, हमको जितना मारना है मारो है, लेकिन आज तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरे 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 बैठो 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 बैठो। आज तुम बहुत रुबाब करता है। हाँ, काय को रुबाब नहीं करेगा, हम पगार लाया, मालूम तुमको? मालूम बाबा, मालूम मालूम। अभी तुम उधर में क्या करता है? क्या अच्छा? इसको पहनो तुम, पहनो पहनो इसको। हम पहनेगा। हम इसका अंदर कैसा दिखेगा? बुढ़ा घोड़ी लाल लगाम। ठीक है, लाल लगाम दिखेगा तुम, हम तुमको लाल लगाम पहना के अपने साथ लेके जाएगा। पहनो, पहनता नहीं तो हम तुमको पहनाएगा मिसेस डीसा। पहनता बाबा, पहनता। लाओ। अभी पहनता है कि नहीं तुम? कैसा पहनेगा? तुम क्या इधर ही खड़ा होगा? बेशरम। देवी, एकदम सिर से पांव तक देवी का माफिक। One day when we were young and wonderful morning in May, you told me you loved me when we were young one day. जल्दी करो मिसेस डीसा, मेरे को बहुत देरी होता है। अभी ठहरो बाबा। तुम छोकरी लोग का यही तो मुसीबत है, हार श्रृंगार में आधी जिंदगी अपनी और इंतजार में आधी जिंदगी दूसरे का बर्बाद कर देता।
अभी आ जाओ। क्या बात है। क्या देखता है तू? ये क्या करता है? नजर नहीं लग जाए मिसेस टीसा। आंखें बंद करो। काय को? आंखें बंद करो तुम बस। लो, बंद करा। अभी खोलो आंखें। सस्ती टोपी है ना मिसेस डिसा। तुम तो जानती हो मिसेस डिसा, अपनी हालत ही ये सस्ती टोपी है मिसेस डिसा। राजू, मेरा बेटा राजू। ऐसा मत जोर से नहीं बोलने का, ऐसा मत बोलने का। बॉय बॉय ओए ओए, देखो ये सब पैसा का जितना खाना मिलता है लेके आओ। नो नो नो, ओनली 2 डिनर्स। खाली दो खाना मांगते हैं खाली। हे, तुम्हारा पीछे फिर गया है क्या? नहीं मिसेस टीसा, आज हम बहुत खुश हैं मिसेस टीसा। बचपन में हमारा माँ मर गया था ना, इसलिए हम तुमको। हमको लूटने को मांगता है? नहीं मिसेस टीसा, लूटने को नहीं मांगता, हम तुमको खुश करने को मांगता है। हमको खुश करने को मांगता है? तुम जल्दी शादी बनाओ, अच्छा लड़के ढूंढ कर लाओ। मिसेस टीसा, हम एक लड़की ढूंढा। हाँ, तुम लड़की ढूंढा या लड़के तुमको ढूंढा? नहीं मिसेस टीसा, हम लड़की को ढूंढा। अरे अन्नाड़ी, तुम क्या लड़की ढूंढेगा? इधर में है लड़की, पहले हम देखना मांगते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज के इस नाच का नाम है पैशन का साथ, और ये हमारी ख्वाहिश है कि आज के इस नाच में आप भी शामिल हो। इसलिए हमने लॉटरी निकाली है और 3 टेबलों का नंबर निकला है। उन साहिबान से हमारी दरख्वास्त है कि वो जरूर इस नाच में शामिल हो। जो आज के इस नाच में सबसे ज्यादा कामयाब रहेंगे उन्हें मिस 1959 एक खूबसूरत गुलदस्ता भेंट करेंगे। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये है पैशन का साथ। आशा, आरती को बुला। अभी जागी नहीं? मैं अभी तक सो रही हूँ। ये क्या हुलिया बना रखा है? चाचा जी, हर लड़की को एक दिन बीवी बनना है, माँ बनना है। लड़की को ऐसा होना चाहिए जो घर बना सके, घर की देखभाल कर सके। क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम चाचा जी। जब मैंने पूछा तो मुझे भी यही जवाब मिला। अब तो तुम्हारी शादी की भी फिक्र करनी पड़ेगी। मगर तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तुम तो जहां जाओगी रानी बनकर रहोगी। तुम्हारी शादी तो किसी लखपति करोड़पति से होगी। हाँ, और वो करोड़पति कोई आपकी तरह होगा जो 24 घंटे पैसों के पीछे भागता फिरेगा। ऐसे करोड़पति से कोई गरीब क्लार्क क्या बुरा है? गरीब क्लार्क में कोई बुराई नहीं, बुराई गरीबी में। ये बेरहम चक्की इंसान और इंसानियत दोनों को पीस के रख देती है। इस गरीबी ने ही तुम्हारे माता पिता को मुझसे छीना था। उस वक्त मेरे पास एक मुट्ठी भर पैसे भी नहीं थे, और आज मैं वो वक्त लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकता। इसलिए मुझे गरीबी से नफरत है। हेलो, क्या? कब हुआ ये? मैं अभी आता हूँ। चाचा जी, नाश्ता तो करते जाइए। नहीं बेटी, बहुत जरूरी काम है, अभी जाना पड़ेगा। शाम को वापस आ जाऊंगा जल्दी।
सुन लिया चाचा जी ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि गरीबी बहुत बुरी होती है, उन्हें गरीबी से नफरत है, और वो गरीब है तुम्हारा पेंटर। मैं तुम्हें अभी कहती हूँ, तुम उसे भूल जाओ कि तुम आपस में कभी मिले थे। दोनों में मेल ही क्या है? तुम कहाँ, वो कहाँ? अभी 2 मिनट बाकी। ये घड़ी बहुत आहिस्ता चलती है। तुम्हारा दिल बहुत तेज चलता है। एक वक्त था कि हम भी सोचा करते थे कि दुनिया की हर घड़ी बहुत आहिस्ता चलती है। यही सोचा करते थे कि 5 किस वक्त बजेंगे, पर अब तो सोचते हैं कि 5 बजते ही क्यों हैं। लेकिन कल से तुम क्या करोगे? कल से तो ओवरटाइम शुरू हो रहा है ना? ओवरटाइम? हाँ, फ्लू आ रहा है ना, और मालिक लोग कहते हैं कि अगर भगवान की दया हुई तो फ्लू बहुत फैलेगा। भगवान की दया से बीमारी फैलती है या रुकती है? मेरा तो ख्याल है कि फैलती है, क्योंकि भगवान आजकल इन्हीं लोगों की ज्यादा सुनता है। कभी कभी गरीब की भी सुनता है। देखो, इस वक्त उसने तुम्हारी भी सुन ली। अच्छा, अब जाओ छुट्टी का। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझे बुलाया था सर? वो दमे की दवा का स्टेटमेंट तैयार हो गया? एक बक्से का हिसाब नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं? मैं आपसे कह चुका हूं कि वो जहर है। भूल से कहीं फ्लू की दवा के साथ मिल गया तो खत्म हो जाएगा। दोनों देखने में एक ही जैसे हैं और पैकिंग भी एक ही जैसा है। जाइए देखिए। जाता हूं सर। जी आप? हाँ, तुम यहाँ? जी मैं यहाँ एक लड़की से मिलने आया हूँ। लड़की? हाँ जी, आशा यहाँ काम करती है। और आप? मैं भी एक लड़की से मिलने आया हूँ यहाँ, आरती। आरती जी? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ जी। तुम इस मालिक मकान को भी जानते हो? जी नहीं, वो तो अजीब पागल किस्म का आदमी है। अच्छा? हाँ जी, दिन रात पैसे के पीछे भागता, यहाँ तो कभी दिखाई नहीं देता। आइए आइए, मैं आपको आरती जी से मिला देता हूँ। आइए 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 आइए। सरकार, वर्मा जी का टेलीफोन आया था। उन्होंने कहा है मीटिंग आज के बजाय कल होगी। अच्छी बात। तुम चाय का बंदोबस्त करो। इसका मतलब आप? मैं ही वो अजीब पागल हूँ। देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अनजाने में मैं उल्टा सीधा कह गया। उल्टा सीधा कुछ नहीं कहा तुमने, सब सीधा कहा। आओ बैठ। आशा, तुम आशा को कब से जानते हो? 2 महीने से जी। बैठो। सिर्फ 2 महीने से? जी। आशा, क्या हुआ कुछ नहीं होने वाला है, नीचे जाके देखो। अरे आज ही इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। मर गई। चाचा जी तो ऊपर ही आ रहे हैं। ऊपर आ रहे? अब घबराने से क्या फायदा? इस भूसे के गोदाम से कुछ निकाल। क्या निकालूं? मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता। ये क्या कानाफूसी हो रही तुम लोग? कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है? जी मुझे आशा ने बताया। आशा को कैसे मालूम है कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है? जी आरती, घबराओ नहीं आशा। चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी ही खाएंगे, बताओ ना। हाँ, डरने की क्या बात है? राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो। सॉरी। हाँ, मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है। हाँ, और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा? मुझे आशा ने बताया। हाँ। शर्मा रही है? जा नीचे चल चल, वो इंतजार कर रहे थे। आज पकड़ी गई? जी हाँ, खूब पकड़ी गई। अच्छा, मेरी चिट्ठी उठी तो नहीं आई कोई? जी हाँ, एक चिट्ठी आई है, आपके कमरे में रखी है। नमस्ते आरती जी। सब ठीक है ना? ठीक क्या, सब गड़बड़। गड़बड़? कैसे गड़बड़? देखिए, आप पहले चले जाइए, फिर बताती हूँ। जी? देखिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए ना प्लीज।
कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? नीचे चाय पीने, तुम भी चलो। अरे नहीं चाचा जी, मुझे पराये लोगों के साथ बैठने में शर्म आती है। शर्माने की क्या बात है इसमें, चलो। अरे चलो ना। अच्छा आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। अरे राजकुमार, तुम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। चाचा जी, क्या है? आपका फोन आया है। किसका है? नाम तो नहीं बताया, लेकिन शायद है बहुत जरूरी। अच्छा। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। क्यों क्यों? आपको मालूम नहीं, चाचा जी है ना, बहुत गर्म मिजाज के हैं। नहीं नहीं, वो तो बहुत हंसमुख आदमी है, हमेशा हंसते रहते हैं। यही तो मुसीबत है, जब वो हंसते हैं तो इसका मतलब है गुस्से में है। आप उठिए 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 ना, उठिए ना। इसका टेलीफोन था, कोई बात ही नहीं करता है। बैठिए 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 क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जा रहे थे। अरे कैसे जा रहे थे? इनका तो हमें आज गाना सुना, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। नहीं जी, मैं क्या गाता हूँ, गाना तो आशा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। आशा? अरे ये भी पहली दफा सुना है। अरे उस चाय का क्या हुआ? चाय लाती हूँ चाचा जी। दोनों पढ़ लिए। जी हाँ। हैं? नहीं जी। अब क्या होगा, सब भांडा फूट जाएगा। दोनों में से एक को तो भगाना ही होगा, लेकिन कैसे? एक तरकीब सोचिए। क्या? तू बेहोश हो जा। क्यों क्यों? हो जा बेहोश, कहती है बेहोश हो जा। अरे इनको क्या हो गया? माधव, आशा बेहोश हो गई है, चाचा जी को खबर कर देना। सरकार, आशा बेटी की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। क्या हुआ? अचानक बेहोश हो गई सरकार, जल्दी चलिए। बेहोश हो गए? तुम बैठो, मैं आता हूँ। चाचा जी आ रहे हैं, देखो तू ऐसा कर। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ चाचा जी, अचानक बेहोश हो गई है। तो उस पर ठंडा पानी डालो। आप ऊपर से स्मेलिंग सॉल्ट ले आइए। अब ला। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके दूध ले आओ, गर्म करके लाना। क्या हुआ आशा जी को? क्या मालूम क्या हुआ? बैठे बैठे बेहोश हो गए कुछ। तुम जाके देखो ना, जाओ जाओ देखो। अरे बाप रे, उठो उठो उठो। क्या हुआ इन्हें? देखिए, अचानक चले जाओ, सब चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। देखिए, अकेले रहना चाहती हैं, आप मेहरबानी करके जाइए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब भी जाओ, अब भी जाओ, सब चले जाओ। कैसी है आशा राजकुमार? जी तबीयत बहुत खराब है। तो तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं भी आता हूँ। चाचा जी, तू लेट जा, लेट जा। इसका सर इधर से इधर कैसे चले गए? सर, वो चाचा जी, वो बेहोशी की हालत में वो यहाँ से वहाँ उछल गई। तब तो इसकी हालत बहुत खराब है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं। अरे राजकुमार, राजकुमार, वो उसकी हालत बहुत खराब है, हमारे साथ रहता। अब मुझे भी बेहोश होना पड़ेगा। अरे ये तो दोनों बेहोश हो गए। राजकुमार, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम लेके किसी भी डॉक्टर को ले आओ। मैं डॉक्टर शर्मा को टेलीफोन जल्दी। आशा, आशा बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाता था। आज हिम्मत दिलाओ तो कह दो। आशा, तुम्हारे बिना हर पल दिन की तरह मालूम होता है और दिन बरस। आशा, आशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। धीरे सुनते ही बोलेगी अनाड़ी। अच्छा अगर ऐसे कहूँ तो इतनी देर लगा दी, मैं तो डर ही गया था। डर गए थे? हाँ, कल तुम बेहोश हो गई थी ना, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर मैं मर जाती तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान इतने कठोर नहीं है, वो तुम्हें मुझसे कभी नहीं छीनेंगे। बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर कह नहीं पाती। कहो। तुम्हारे बिना मेरा हर पल दिन मालूम होता है, हर दिन बरस। मैं तुमसे दूर
ठीक। क्यों, क्या हुआ? लड़की ऐसी बातें नहीं किया करती, लड़के किया करते, मुझे करनी चाहिए। हाँ, 2 घंटे से मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अच्छा, तुम ही कहो। आशा, आशा, कल मैं तुम्हारे घर जल्दी ही आ जाऊंगा आशा। कल? नहीं नहीं, कल मत आना। क्यों? कल मेरी मालकिन का जन्मदिन है। तो बहुत अच्छा है, उन्हें बधाई दे दूंगा और तुमसे मिल लूंगा। तुम क्यों आओगे? तुम्हें बुलाया थोड़ी है। तुम तो मालकिन को जानते हो, जाने कह बैठे आप यहाँ से चले जाइए। वो अमीर है तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं। अच्छा बाबा, नाराज क्यों? तो नहीं आऊंगा, तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आऊंगा। मेरे जन्मदिन पर तुम कभी नहीं आओगे। क्यों नहीं आऊंगा? जरूर आऊंगा, खूब नाचूंगा, खूब गाऊंगा, तुम्हें खुश करूंगा। अच्छा अच्छा, देखा जाए। अब चलो चले, देर हो रही। यस, फ्लू की दवा की 25 लाख पेटियां जा चुकी। 3 दिन में हम सिर्फ 5 लाख पेटियां और बना सकेंगे, जो पूरी नहीं पड़ेगी। फिर क्या किया जाए? अगर एक नई मशीन और लगा दी जाए। नई मशीन कैसे लग सकती है? जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं होगी कैसे हो सकता है? अरे मीटिंग आप भी बुलवा लीजिए, मैं हवाई जहाज से मशीन आने में कितनी देर लगती है? आज मेरी आरती की सालगिरह है। रामनाथ जी, भगवान ने चाहा तो आरती की सालगिरह हर साल होगी, मगर ये बीमारी रोज रोज नहीं आएगी, पूरे 40 साल के बाद आई है। और ये बेचारे गरीब लोग हमारी दवाई के बगैर बिना मौत मारे जाएंगे। ये क्या करते हैं आप? जल्दी टेलीफोन कीजिए प्लीज। राजकुमार, मेरा एक काम कर लो। आज आरती का जन्मदिन है, उसके लिए मैं जो केक लाया हूं वो घर पहुंचा दो। मुझे जरा देर होगी। हैप्पी बर्थडे आरती जी। आप यहाँ कैसे? रामनाथ जी ने ये केक भिजवा दिया, उन्हें आने में 2 घंटे देर होगी। देखिए, इधर आइए। देखिए, आपकी भलाई के लिए एक बात कहती हूँ, आप बुरा मत मानिए। आप यहाँ से चले जाइए। जी जी, बुरा मत मानिए। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सिर्फ 1 मिनट के लिए आशा से मिल सकता हूँ? जी नहीं, आज नहीं मिल सकते। आप मेहरबानी करके चले जाइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। अरे राजकुमार, मैंने तुम्हें खामखा तकलीफ दी। नहीं जी, तकलीफ कैसी? वो केक मैंने पहुंचा दिया, अब मैं चाहता हूँ। कहाँ जाते हो? आज कैसे जा सकते हो? आज तुम्हें खाना है, पीना है, नाच है, गाना है। आओ बैठो तुम, बैठो। आरती कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। सर मैं देख लेता। नमस्ते रामनाथ जी। ओहो नमस्ते शर्मा जी, मिजाज अच्छे हैं आपके? देखते देखते आरती बेटी 20 वर्ष की हो गई। जी हाँ, ऐसा ही होता है। देखिए रामनाथ जी भी कितने मजाक के आदमी हैं। केक भी लाए हैं तो दिल की शक्ल का। जी हाँ, और देखिए ना, कोई दिल पे छुरी चला रहा है। क्यों? कहा था ना, आखिर आ ही गया ना आपकी सालगिरह में। आरती बेटी, तुम इसे नहीं पहचानती? ये अपना राजकुमार। जी हाँ,
पहचानती है मुझे। कितना अच्छा हुआ मैंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। तुम ही तो कह रही थी उसको कितना अच्छा गाना गाते हैं। चलो उनसे कहो कि गाना गाएं। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? कहो। आप? जी हाँ, जरूर गाऊंगा आपकी खुशी के लिए। बहुत अच्छे। साहिबान, ये है मिस्टर राजकुमार। अभी आपको एक गाना सुनाएंगे। ये सिर्फ गाना ही नहीं जानते हैं, ये तो बड़े भारी चित्रकार भी हैं और उन्होंने बहुत सी बातें सीखी हैं। अब इस वक्त बहरहाल आपको गाना ही सुनाएंगे। चाचा जी, हाँ। इनके गाने के साथ मेरी सहेली भी नाचेगी। जरूर नाचेगी, क्यों नहीं नाचेगी? बहुत अच्छे। क्यों राज? क्यों नहीं, आज का दिन तो नाचने गाने का ही। तो फिर शुरू हो जाओ, क्या दे रहे? हाँ भाई। राजकुमार कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आया। नहीं आए? ओह, क्या बात है बेटी? बात क्या है? कुछ नहीं मिस डीसा। नहीं मिसेस डीसा, तुम घर को जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं आएगा? आप भी इधर में बैठेगा, आप भी घर में नहीं जाएगा। चलो मिसेस डीसा, चलो। कपड़ा बदली करके तब तक हम खाना गरम करते हैं। नहीं मिसेस डीसा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं मिसेस डीसा। कुछ नहीं तो चलो खाना खाओ। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? अब हर क्यों का कोई क्या जवाब दे? जवाब देना पड़ेगा। प्लीज मिसेस डीसा, प्लीज मुझे अकेला रहने दो। नहीं, तुमको अकेला नहीं रहने देगा। तुम क्या समझता है? जब तुम्हारा मर्जी आता है तुम घर में आ जाता है, जब तुम्हारा मर्जी आता है चला जाता है। तुम्हारा मर्जी हमारे घर में नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा मिसेस डीसा। मिसेस डीसा, तुम्हारे मुझ पर इतने एहसान है कि जिंदगी भर ना तो भूल सकता हूँ ना उतार सकता हूँ। इतनी बड़ी दुनिया से तुम अकेली लड़ रही हो। ये चंद रुपए हैं मेरे पास,
रख लो, शायद कभी काम आएंगे। जितने दिन तुम्हारे पास रहा मैं तकलीफ ही देता रहा, कोई सुख नहीं दे पाया। मैं शायद नहीं ऐसा बदनसीब, सिवा दुख के और कुछ दे ही नहीं सकता। मुझे माफ करना। तुम्हें तो बहुत जोर का बुखार है मिसेस डिसा। आपको बुखार है तो तुमको क्या? आप मरेगा नहीं तो जिएगा, तुमको क्या फिक्र है? तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है? हाथ मत लगाओ हमको। तुम मेरे को गलत समझता हो मिसेस डिसा? हम गलत नहीं समझा। आजकल का बेटा बनाने से नहीं बनता, बन भी जाएगा तो माँ के मुंह पे रुपया फेंक के बोलेगा, ये लो माँ तुम्हारे दूध का दाम। तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया, हमारा तुम्हारा हिसाब भी बराबर हो गया। जाओ, चले जाओ, जाओ और ये भी लेकर जाओ। हम तुम्हारा कोई चीज रखना नहीं बनता, लेकर जाओ, लेकर जाओ। बेटे का दुख मालूम हो तो दुनिया का कोई माँ बेटा मांगे नहीं, किसी को बेटा बनाए नहीं। हेलो, कौन? राजकुमार? घर में बीमार है? ठीक है, तुम 2 घंटे बाद आना। हाँ। डॉक्टर साहब गरम हो गया, गरम हो गया डॉक्टर साहब। क्या हुआ? जहर को वो बक्सा फ्लू की दवा के साथ चला गया। जी हाँ, हिसाब करके देखा, फ्लू की दवा का एक बक्सा बढ़ गया है और जहर का घट गया है। सत्यानाश, अभी पता लगाइए वो बक्सा कहाँ गया, कैसे गया, किधर गया? वो भी कोशिश किया मगर कुछ पता नहीं चला। अब क्या होगा सर? होगा क्या? फ्लू के जो मरीज इस दवा को खाएंगे दम घुट के मर जाए। फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? देखो, ये बात किसी को मालूम न होने पाए। मैं बड़े साहब के पास जा रहा हूँ। फ्लू की तमाम दवा किसी न किसी तरह वापस लेनी ही पड़ेगी। पागल हो गए अब तक हजारों बेटे और लाखों पुत्र मुझसे कौन घोड़े में पहुंच चुके होंगे। आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि अखबारों में इश्तेहार दे दूं कि मेरी बोतलें वापस कर दी जाए ताकि सारे लोग आके मेरा गला दबा दे और फिर इसके बाद इस कंपनी की दवाएं खरीदे कौन? आप मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं? फिर क्या किया जाए बड़े साहब? सर किया जाए मेरा। भूल जाइए कि ऐसी पेटी थी कोई। लेकिन अगर उस दवाई से कोई मर गया तो? मुझे बहुत अफसोस होगा। मुझे तो इस बात का फिक्र है कि आपका क्या होगा। अगर इस मामले में जरा भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार आप हैं। बड़े साहब जा सकते हैं आप। फूल्स। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मिसेस डीसा को फ्लू हो गया। मैंने दवा लिख दी है, मंगवा लीजिए और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बुलवा लीजिएगा। नमस्ते। आंखें फाड़ फाड़ कर तुम क्या देखता है? ये छोकरी को तुम कभी देखा नहीं? तुम्हारा बुखार कैसे मिसेस डीसा? अभी अच्छा है, जाकर ये दवाई लेके आओ। अरे तुम खाना नहीं खाएगा? हम क्या करेगा? ये छोकरा को छोड़कर हम मरने को भी नहीं सकता है। हम एक बात पूछेगा। कहिए मिसेस डीसा। जब भी हम चला जाएगा तुम इसको देखेगा? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? हम सुनने मांगते हैं।
बोलो। अभी हमको कुछ फिक्र नहीं। दुनिया जितना चालाक है उतना चीज छोकरा अन्नाड़ी है। किसी अच्छी कंपनी की दवाई दीजिए। मॉडर्न मेडिसिन की दवा आजकल बहुत चलती है, इसी को ले लेंगे। ठीक है, यही दे दीजिए। कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। बेटी अभी तुम जाओ, बहुत देरी हो गया। हमको नींद आता है। जाओ, लेकर जाओ इसको। मैं जा रही हूँ, कल सुबह फिर आऊंगी। एक बात पूछूं आपसे? मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मैंने कभी किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की, फिर आपने ये खेल मुझसे क्यों खेला? ये खेल नहीं है। अगर ये खेल होता तो मैं यहाँ आती। फिर अब तक तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम? डर से। मैंने कई बार कोशिश की पर कह ना पाई। मुझे डर था कहीं तुम्हें खो ना बैठूं। चाचा जी को हमारे बारे में मालूम हो गया है। वो इस जानता, उन्होंने मुझे भी तुमसे मिलने को मना किया है। मैंने सब सोच लिया है। चाचा जी नहीं मानेंगे तो ना सही, मिसेस डीसा हमें आशीर्वाद दे देंगी। मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तुम जाओ, मिसेस डीसा के पास बैठो। चलो तुम्हें टैक्सी स्टैंड पे छोड़ा था। आ गई बेटी तुम? चाचा जी, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही। एक अजीब भयानक कहानी पढ़ रहा था। एक बहुत अमीर लड़की थी, वो एक बहुत ही गरीब लड़के से प्यार करने लगी। लड़की खूबसूरत थी, लड़का जवान था। बात बात में बात बढ़ गई और दोनों की शादी हो गई। लेकिन आदमी सिर्फ प्यार पर कब तक जी सकता है? आहिस्ता आहिस्ता प्यार पिघलने लगा और नफरत जागने लगी। वही नफरत जो एक अमीर को गरीब से होती है और एक गरीब को अमीर से। जो एक दूसरे पर जान देने के लिए तैयार थे, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे। नतीजा यह हुआ कि लड़के ने जहर खा लिया और लड़की फिर अपनी पुरानी दुनिया में वापस चली गई। जरूरी तो नहीं चाचा जी कि हर कहानी का यही अंत हो। तुम अपने और राजकुमार के बारे में सोच रही हो? यही मान लीजिए। क्या मान लो? मान लो कि तुम भी उसी तरह राजकुमार को जहर खाने पर मजबूर करना चाहती हो। जहर नहीं चाचा जी, प्यार। प्यार? किसी गरीब के दिल से खेलना, उसमें झूठी उम्मीदों के चिराग जलाने, उसको तुम प्यार कहती हो? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं गरीबी में भी खुशी ढूंढ लूंगी। बको मत। मैं गरीबी में खुशी ढूंढ लूंगी? मैंने तुम दोनों को पहले से आगाह कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम मेरी मर्जी के खिलाफ एक दूसरे से मिलते रहे। आरती, मैंने तुम्हें बचपने से अपनी जान से ज्यादा प्यार करके इतना बड़ा किया है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, मगर कान खोल कर सुन लो, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी तो राजकुमार को बर्बाद कर दूंगा। चाचा जी। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने आज तक हार किसी से नहीं मानी। अगर अफसोस है तो सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारे किए की सजा उस गरीब को मिले। लेकिन चाचा जी, कभी आप भी तो गरीब थे। हाँ, इसीलिए चाहता हूं कि तुम दोनों को वो जहर न पीना पड़े जो मैं पी चुका हूं। अगर तुम्हें उससे प्यार है
अपने कलेजे पे पत्थर रख लो, उसके पांव की बेड़ी ना बनो। अच्छा है, हम जाओ, तुम ऑफिस जाओ। नहीं मिसेस डीसा, आज हम ऑफिस को नहीं जाएगा। ऑफिस को नहीं जाएगा? नहीं मिसेस डीसा। अभी हम मरा नहीं है, तुम छुट्टी मंगाना मांगता है। नहीं मिसेस डीसा, तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? तुमको तो बिछौने से उठने को नहीं मांगता। आम किधर जाता है बाबा? अभी आरती आएगा, वो आम को देखेगा। मिसेस डीसा, तुम जाओ। मिसेस डीसा, आम बोलता है तुम जाओ। ये लीजिए मिसेस डीसा, यहां साइन कर दीजिए। वसीयत करने के लिए आपकी इस बीमार हालत में आने की क्या जरूरत थी? मैं सब इंतजाम घर ही में कर देता। मिस्टर पाटिल। यस सर। आप विटनेस के लिए यहां साइन कर दीजिए। रजनी, अभी ये हमारा सब कुछ राजकुमार का बन जाएगा ना? यस मिसेस डीसा। एक बात पूछूं मिसेस डीसा? आप ये सब जायदाद राजकुमार को दे रही हैं। आप ठहरी क्रिश्चियन और वो हिंदू, आपका और उसका क्या रिश्ता है? बहुत पुराना रिश्ता है। जब हिंदू क्रिश्चियन पैदा भी नहीं हुआ था, तब का रिश्ता है। वो हमारा बेटा है, हम उसका माँ है। अच्छा, अभी हम जाएंगे। चलिए मैं नीचे तक पहुंचा दूं। नहीं बेटा, तुम काम करो, हम जाएंगे। समझ में नहीं आता, इतनी कमजोर हालत में मिसेस डीसा बाहर क्यों गई? अब मैं क्या करूं? वही दवा जारी रखिए, खुराक दूनी कर दीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसी हालत में मिसेस डीसा वकील के पास जाने का क्या जरूरत है? नोटिस के लिए। नोटिस नोटिस नोटिस, धमकी देने का जरूरत नहीं मिसेस डीसा। तुम अच्छा हो जाओ, हम खुद घर छोड़ के चला जाएगा। तेरा नोटिस नहीं है, मेरा नोटिस आया है ना ऊपर से। रहने दो मिसेस डीसा, हमको तुम्हारे ज्ञान का बात नहीं सुनने का। अब दवाई खा लो। दवाई? हम वो दवाई नहीं खाएगा। दवाई नहीं खाओगी तो अच्छी कैसे होगी मिसेस डीसा? तुम्हें मेरी कसम है। ला। मिसेस डीसा, मिसेस डीसा, क्या हुआ मिसेस डीसा? मिसेस डीसा, क्या हुआ तुम्हें? मिसेस डीसा, कुछ क्या हुआ मिसेस डीसा? दवाई खा के तुम्हें क्या हो जाता है मिसेस डीसा? आरती को बुला कर लाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मिसेस डीसा। तुमको हमारा कसम। नहीं मिसेस डीसा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं इधर कहीं गया नहीं कि तुम भी चल दोगी। हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, इधर च रहेगा। मिसेस डीसा, जा, जल्दी जा, बहुत जरूरी काम है। आरती को बुला कर ला।
अंधेरे में क्यों बैठी हो? ऐसे ही। राजकुमार मिलने आए हैं। ऊपर भेज दो? नहीं, उनसे कहना मैं नहीं मिल सकती। आरती? हाँ, कहना कि मुझे भूल जाए। आरती जी ने कहा है वो आपसे नहीं मिल सकती, आप उन्हें भूल जाइए। ये बिल्कुल झूठ है। कोई कुछ भी कहे आरती ऐसा नहीं कह सकती। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। उन्होंने कहा वो आपसे नहीं मिल सकती, आप उन्हें भूल जाइए। ऐसे नहीं हो सकता। आरती, क्या ये सच है? तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? तुमने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? हाँ, चाचा जी ठीक ही कहते हैं। तुम्हारी दुनिया और है, मेरी दुनिया और। समझ लो तुम्हारा मेरा प्यार भी एक खेल था जो मैंने तुमसे खेला। यही समझ लो और मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं आरती? मेरा प्यार कोई खेल नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। लेकिन मेरी दुनिया और है। ये सोने और चांदी की दुनिया, ये मुस्कुराहट और गीतों की दुनिया, जहां जिंदगी खुशी का एक कभी न खत्म होने वाला गीत है। ये हीरे, ये मोती, ये ऐशो आराम की चीजें, यही मेरी जिंदगी है। क्या कह रही हो आरती? ठीक कह रही हूं। ये जिंदगी तुम मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो मुझसे ये जिंदगी छीनने का तुम्हें क्या अधिकार है? कोई अधिकार। मिसेस डीसा तुमसे मिलना चाहती थी। नहीं, उनसे मेरा प्रणाम कह देना। मिसेस डीसा, उनसे कहना आरती मर गई। और अच्छा होगा कि तुम भी यही सोच लो और मुझसे नफरत करने लगो। चले जाओ, चले जाओ यहां से। जाता हूं। तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं। और एक बात याद रखना आरती, गरीबी और अमीरी की हदों से परे भी एक दुनिया है जहां इंसान सोने चांदी के तराजू में नहीं तोला जाता। वो दुनिया थी, है और रहेगी। मिसेस डी से तुमने पूछा नहीं आरती क्यों नहीं आई? आरती नहीं आएगी मिसेस डी से, कभी नहीं आएगी। कहती थी ये सब खेल था। मिसेस टीसा, ये दुनिया मुझसे खेलती क्यों? ये लोग, ये सब क्यों? मिसेस टीसा, नहीं मिसेस टीसा, तुमने वादा किया था तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओ। तुम मुझसे नहीं खेल सकती मिसेस टीसा, मुझे ये खेल नहीं पसंद। प्लीज मिसेस टीसा, दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई
करेंगे, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। उठो माँ, उठो माँ। राजकुमार, मौत के सामने किसका बस चला? उठो। यही तो, कल तक मिसेस डीसा यहां थी, आज यहां कुछ भी नहीं। जाना ही था तो बेचारी को दवाइयां दे दे के मैंने क्यों तड़पाया? क्या हुआ था उन्हें? फ्लू हो गया। फ्लू? कौन सी दवा दे रहे थे? ये अपनी ही कंपनी की बनी हुई है। जब जब दवाई देता था बेचारी दर्द से कर्रा उठती थी, बार बार यही कहती थी कि ये दवा है, ये जहर। ऐसा लगता था उनके सीने में कि जैसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जरूर कुछ हुआ, कहिए ना। सिर्फ यही नहीं, फ्लू का ये दौर खत्म होते ही एक नई लहर आने वाली है, इससे भी ज्यादा जोरदार। भगवान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है रामनाथ जी। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कंपनी के हर आदमी को 2-2 महीने का बोनस देना चाहिए। जरूर देना चाहिए, लेकिन जरा ठहर जाइए। आने वाले दौर का इंतजार कर लिया जाए, जहां और लोग मरेंगे वहां हमारे कंपनी के कुछ लोग तो कम हो जाएंगे। राजकुमार, मिसेस डीसा के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। मिसेस डीसा मरी नहीं रामनाथ जी। मरी नहीं? जी नहीं, उनका खून किया गया है। खून किया गया? किसने किया? आपने। आपकी कंपनी की बनी हुई इस दवा ने मिसेस डीसा की जान ली है। अब चाहता हूं कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे वो जिंदा हो सके। क्या बकते हो तुम? क्यों? ऐसे ही जादूगर हैं आप, जान लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। तुम होश में नहीं हो राजकुमार, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं सचमुच होश में नहीं, वरना यहाँ क्यों आता? पुलिस स्टेशन क्यों ना जाता? राजकुमार, बेवकूफी की बातें ना करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जिंदा आदमी का मुंह बंद हो सकता है, यही ना? राजकुमार, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान हो, लेकिन लड़ाई से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। दुश्मन की ताकत का अंदाजा है मुझे, और ये भी जानता हूं 2 जानें लेने की सजा वही होती है जो 1 जान की, और 1 जान तो आप पहले ही ले चुके हैं। कमाल है रामनाथ जी, एक मामूली सा नौकर। आप मेहरबानी करके आदमी दौड़ाइए अपने, और राजकुमार के घर के आसपास जितनी दुकानें हैं वहां से सारा अपना माल खरीद लीजिए। हम तो सब खरीद ही लेंगे, लेकिन उसके पहले वो राजकुमार कुछ कर बैठा तो। आप फिक्र न कीजिए, उसकी जिम्मेदारी भी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, राजकुमार पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए। बंबई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शहर है, हर रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है। हो सकता है परसों आप अखबार खोले तो पढ़े कि पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया, या वो लारी के नीचे आ गया।
तुम यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। अब मुझसे क्या काम? तुमने चाचा जी से क्यों झगड़ा मोल लिया? जानते नहीं, वो चाहे तो तुम्हें। धमकी देने आई हो? तुम नहीं समझोगे। मैं मिसेस डीसा से बात करती हूँ। मिसेस डीसा से बात करना है? हाँ। आओ मेरे साथ। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मिसेस डीसा के पास। लेकिन मिसेस डीसा यहाँ क्यों आई? ये सवाल उन्हीं से करना। ये तो कब्रिस्तान है। हाँ, और वो रही मिसेस डीसा। अब जो कुछ भी कहना उन्हीं से कह दीजिए। कह दीजिए उन्हीं से। नहीं, नहीं, ये कब हुआ? जब मैं आपको लेने आया था। कैसे? अपने चाचा जी से पूछिए। पूछिए उनसे कि मिसेस डीसा क्यों मरी। पूछिए उनसे कि मिसेस डीसा की जान की कीमत सिर्फ 2 रुपए 8 नहीं थी। क्या मतलब? मतलब भी उन्हीं से पूछिए जिन्होंने दवा की शीशियों में जहर बेचा, पैसे की लालच में। ये पैसा आपके बहुत काम आएगा। थोड़े ही दिनों में आपकी शादी होगी, आपके हाथों मेहंदी रचेगी। उस दिन ये मत भूलिएगा कि उस लाली में मिसेस डीसा का खून शामिल है। देखा मिसेस डीसा, आरती आई थी, तुमसे बात भी करना चाहती थी। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी ना कि तुम आरती से मिलो, पर तुम आप ही का नाम राजकुमार है? जी हाँ। आपके नाम का वारंट है हमारे पास। वारंट? कौन सा जुर्म? खून, मिसेस डीसा के कत्ल के जुर्म में। खून? मिसेस डीसा? चलिए। आशा, चल तो मेरे साथ। चलना। चाचा जी, जरा पानी दीजिए। मुझे दवा लेनी है। दवा? दवा कैसी? फ्लू की। आप ही के कंपनी की बनी हुई है। मिसेस डीसा की खबर सुन के मैं कल राजकुमार से मिलने गई थी। मुझे जरा सर्दी हो रही थी, उन्होंने मुझे ये दवा दी। राजकुमार बेकसूर है। ये दवा आप ही की कंपनी की बनी हुई है, जिससे मिसेस डीसा की हर बीमारी का इलाज हो गया। ये किसने कहा तुमसे? सब झूठ है। अब कहिए चाचा जी, कहिए कि राजकुमार कसूरवार है। कहिए कि मिसेस डीसा का खून उसी ने किया। नहीं कह सकते ना? मैं मजबूर था आरती। मजबूर? अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेने पर मजबूर? नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता था, वरना जो कुछ मैंने जिंदगी में बनाया था सब कुछ बर्बाद कर देना पड़ता। आन की आन में कारखाना बंद हो जाता, ये छान, ये मकान, सब कुछ हवा में उड़ जाते। ये तुम्हें अच्छा लगता? नहीं चाचा जी, लेकिन ये तो न होता जो अब हुआ है।
1 मिनट पहले आप मेरी नजर में क्या थे और अब आज मुझे हर चीज से नफरत हो रही है, अपने आप से नफरत हो रही है। मुझे नहीं मालूम था दौलत आदमी को ऐसा बुज़दिल बना देती है। जरा समझने की कोशिश करो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने से पहले मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती। अच्छी बात। पुलिस, ये लो, बता दो सब कुछ पुलिस को। ये भी कह दो कि राजकुमार बेकसूर है और मिसेस दीसा का खून मैंने किया। आरती, दौलत आदमी को बुज़दिल नहीं बनाती, मोहब्बत बना देती। मैं भी हमेशा ऐसा बुज़दिल नहीं था। इसे पहचानिए, ये एक भयानक खूनी का चेहरा है। इसकी भोली सूरत पर न जाइए। इस खूबसूरत पर्दे के पीछे जो एक संगदिल कातिल छिपा है, उसे देखिए। एक इंसानी दरिंदा जिसके हाथ एक बेगुनाह के खून में रंगे हुए हैं। जनाब आली, मैंने जब भी कभी अदालत से सजाए मौत के लिए दरखास्त की है तो मेरे दिल में बहुत बेचैनी रही है, लेकिन आज मेरे दिल में कोई भी कशमकश नहीं। समाज का ये काला धब्बा अगर फौरन ही मिटा दिया गया, ये और बढ़ेगा और फैलेगा। मिसेस दीसा ने मुलजिम को अपनी जायदाद का अकेला वारिस करार दिया था। कहीं बाद में मिसेस दीसा का मन न बदल जाए और वो अपना वसीयतनामा न बदल दें, इस डर से मुलजिम ने उसी रात मिसेस दीसा को खत्म कर दिया। बेचारी मिसेस दीसा। मुलजिम के दिलो दिमाग पर एक लड़की सवार थी, रामनाथ जी की भतीजी आरती देवी। मिसेस दीसा को मारने के बाद मुलजिम जहर की शीशी लेके रामनाथ जी के पास गया और कहने लगा, आप अपनी आरती देवी की शादी मुझसे कर दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मिसेस दीसा आपकी दवाई खा के मरी है। अगर ये जहर रामनाथ जी की फैक्ट्री से बाहर गया था तो हिंदुस्तान के 20 शहरों से जो हजारों ऐसी और शीशियां इकट्ठी की गई हैं, उनमें दूसरी कोई जहर की शीशी क्यों नहीं मिली? मुलजिम का ख्याल था कि रामनाथ जी धमकियों से डर जाए। मैं अदालत से एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरों को सबक हासिल हो कि इंसान की जान लेने का हक किसी इंसान को नहीं। अब मैं एक के बाद एक दोहा पेश करूं। तो इसका मतलब यह हुआ आरती देवी कि आप अपने चाचा मिस्टर रामनाथ की मर्जी के खिलाफ मुलजिम राजकुमार से मिलती जुलती रही? जी हाँ। मिसेस दीसा की मौत के बाद मुलजिम आपको उनकी कब्र पर ले गया था और उसने आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मिसेस दीसा की मौत के जिम्मेदार आपके चाचा हैं? जी हाँ। और उसने आपको ये धमकी भी दी थी कि वो आपके चाचा को बर्बाद करके रहेगा? जी हाँ। सिर्फ एक सवाल और, क्या ये सच है कि आप मुलजिम राजकुमार से प्यार करती थी? नहीं, ये झूठ है। मैं राजकुमार से प्यार करती थी नहीं, करती हूँ, अब भी करती हूँ, और इसीलिए मिसेस डीसा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो जहर मिसेस डीसा को खुद मैंने दिया था। योर ऑनर, चाचा जी से बढ़कर मिसेस डीसा हमारी शादी के खिलाफ थी। वो मुझे नहीं चाहती थी और मुझे उनसे नफरत थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। झूठ, ये सब झूठ है जनाब वाला। ये झूठ नहीं योर ऑनर, मैं जानती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। मुझे बचाने के लिए ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहते हैं, मगर मैं कबूल करती हूँ, मिसेस डीसा का खून मैंने किया, मैंने ही किया है। जनाबे वाला, ये नुक्ता दर्ज किया जाए कि मिसेस डीसा को राजकुमार ने नहीं, खुद आरती देवी ने जहर दिया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इनके इस बयान को इकबाल जुर्म माना जाए। और मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि आरती देवी के बयान पर बिल्कुल तवज्जो न की जाए। मुलजिम राजकुमार के गिरफ्तार होने से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा है और मालूम होता है जैसे उनकी सोचने समझने की ताकत जाती रही। मेरी दरखास्त है पहले उनके दिमाग का मुआयना करा लिया जाए। जनाब वाला, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पागल मत बनो राजकुमार, सरकारी वकील यही चाहता है कि तुम कुछ बयान दो ताकि वो तुम्हारे पुर्जे उड़ा दे। जो कुछ भी हो वकील साहब, मैं ये नहीं चाहता कि किसी के किए की सजा कोई दूसरा बेकसूर भुगते। जनाब वाला, मैं बयान देना चाहता हूँ। इजाजत है, बयान दे सकते हो। गजब हो गया, आरती ने जुर्म कबूल कर लिया। ये अच्छा नहीं हुआ रामनाथ जी। जनाब वाला, सरकारी वकील ने कहा कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। जी, मुझे वही सजा दीजिए। मैं अनाड़ी हूं, हम जैसों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं।
इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की। ये भूख और जंग की दुनिया, जहां आदमी जितना ही नीचे गिरता है समाज उसे उतना ही ऊंचा स्थान देती है। ये गिद्धों और भेड़ियों की दुनिया, जहां जिंदगी भीख मांगती है और मौत के सौदागर राज करते हैं। मिसेस डीसा मेरी क्या लगती थी? मां? एक हिंदू लड़के की क्रिश्चियन मां हो ही कैसे सकता? जनाब वाला, सरकारी वकील के साथ मैं भी दरखास्त करता हूं, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि दूसरों के लिए एक सबक हो। चंद कातिल ऐसे भी मौजूद हैं इस दुनिया में, इस अदालत में भी मौजूद है, जिनके हाथ खून में रंगे हुए लेकिन कानून उन पे हाथ नहीं डाल सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह अदालत आखिरी अदालत नहीं, यह फैसला भी आखिरी फैसला नहीं है। वो किस किस अदालत से बचेंगे, कौन कौन से फैसले से भागेंगे। जनाब वाला, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। बहुत खूब। मुल्जिम अगर कातिल ना होता तो एक बहुत कामयाब वकील बन सकता था। इस खूबसूरती के साथ उसने अपने जुर्म का इकबाल किया है और जुर्म से इनकार भी। लेकिन उसका मुकदमा कितना कमजोर है, उसके बयान कितने बेमानी, ये कल उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा जब मिस्टर रामनाथ अदालत के सामने पेश होंगे। आरती, आरती, कहाँ है आरती? चली गई? कहाँ चली गई? ये मुझे नहीं मालूम। मैं इतना जानती हूँ, अब वो वापस नहीं आएगी। आपके लिए खत छोड़ के गई। आरती रो रही थी, कह रही थी चाचा जी मुझे नहीं समझते, मैं चाचा जी को नहीं समझती, फिर भी हम दो कैदियों की तरह एक ही चार दीवारी में रहने पर मजबूर हैं। तुम भी उसके साथ क्यों नहीं चली गई? मैं भी जा रही थी, लेकिन आरती ने मुझे रोक दिया। कहने लगी तुम भी चली जाओगी तो चाचा जी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। नहीं, तुम लोग सब चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर आरती मेरे बगैर जिंदा रह सकती है तो मैं भी उसके बगैर जिंदा रह सकता हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? अब तुम मेरी कौन होती? आपने एक बार कहा था चाचा जी, मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी। आज जब एक बेगुनाह को फांसी का हुक्म सुनाया जाएगा, उस वक्त मैं आपकी आंखों में जीत की चमक देखना चाहती हूँ। तुम मेरी आंखों में जीत की चमक देखना चाहती हो? अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। मिस्टर रामनाथ, क्या ये सच है कि मुल्जिम राजकुमार जब भूखा और बेकार था तब आपने उसे 200 रुपए की नौकरी दी? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपकी मिसेस दीसा से कोई अदावत या दुश्मनी थी? जी नहीं, मिसेस दीसा का नाम तो मैंने पहली दफा सुना था जिस वक्त राजकुमार जहर की बोतल लेकर मेरे दफ्तर में आया था। दवा की या जहर की? जहर। ओह, आपका मतलब यह है कि दवा की शीशी में जहर डाल दिया गया था? जी हाँ। और उसी जहर ने मिसेस दीसा की जान ली? जी हाँ, उसी जहर ने मिसेस दीसा की जान ली। उसी जहर ने मिसेस दीसा की जान ली और उसी जहर ने मुझे बुज़दिल बना दिया। मतलब ये कि वो जहर मेरे ही कारखाने में बनाया गया था। मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन मैं खामोश था। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, इसका नतीजा भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस वक्त भी जानता था, लेकिन मेरी बुज़दिली की वजह से उस वक्त मुझे खामोश रहना पड़ा। इन सब बातों के होते हुए भी जिंदगी में आज तक मैंने किसी से हार नहीं मानी। इस वक्त भी मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं, खासकर इस अनाड़ी से। मैं कबूल करना चाहता हूं कि मिसेस दीसा की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं।
तुम जा रहे हो? हाँ। लेकिन मैं तो यहाँ रहने के लिए आई थी। यहाँ रहने के लिए? हाँ, मिसेस डीसा को मैंने वचन दिया था तुम्हारी देखभाल करूंगी। कहती थी दुनिया जितनी चालाक है तुम उतनी